जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपरसीड के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं और यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पढ़ाई से जुड़कर अच्छे से आप मैथ के और बाकी अदर सब्जेक्ट के आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करिए ताकि आप यहाँ से अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए आइए सीरीज को हम शुरू करते हैं। आज सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, बोला है एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 हो जाती है, 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। तो वह मूलधन राशि क्या थी, मतलब वो जो प्रिंसिपल क्या था वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 4 वर्षों में और यहाँ भी 8 वर्षों में गैप, वर्षों की जो गैप है समान है। तो मान लीजिए पहले मूलधन राशि P रहा होगा, 4 वर्ष ऐसे 4 वर्ष बाद वो राशि 7,000 हो गई होगी। और एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के पेपर जो रद्द हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन था, वहां पे वर्षों की संख्या अलग अलग दी थी, 3 वर्षों में, 6 वर्षों में, ऐसे करके। तो यहाँ पे 4 वर्षों में 7,000 हो जाती है और अगले 4 वर्ष में मेरे भाई 10,000 हो जाती है। ठीक है, ऐसे केस में जब भी आपको प्रिंसिपल पूछे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 7,000 और 10,000 यानी 10,000 और 7,000 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई 10 और 7 का आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, 10 और 7 का होता क्या है कि अगला अगर पूछता कि आप 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो यानी 4 वर्ष बाद और पूछता तो आप क्या करते, 10,000 का 10/7 निकाल देते तो अगले 12 वर्षों का आपको पता चल जाता। लेकिन अभी पीछे का निकालना है। ठीक है, देखिए 7,000 का 10/7 बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा 10,000। देखिए 7 से 7 कंप्लीटली कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, यानी 10,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 वर्ष छलांग मारा तो 10,000, या यहाँ से करेंगे सॉल्व करेंगे तो 10,000 का 10/7 निकाल देंगे तो 12 वर्षों का निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल भी जो भी रहा होगा उसका भी 10/7 बढ़ के आपका 7,000 हो गया होगा। तो प्रिंसिपल जो भी रहा होगा 10/7 बढ़ के और उसका कितना हो गया होगा, 7,000 रुपया हो गया होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कंप्लीटली कट जाएगा। तो P की वैल्यू हो जाएगी 7 7 49। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। यानी कि जो प्रिंसिपल रहा होगा मेरे भाई वो कितना हो रहा होगा आपका, 4900 प्रिंसिपल रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, एक रेलगाड़ी एक स्थान X से 7 बजे पूर्वाह्न यानी PM पे चलना प्रारंभ करती है, दूसरे स्थान Y पर उसी दिन 1 बजे अपराह्न पहुंच जाती है। रेलगाड़ी की गति अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम देखते हैं, 7 से 1 बजे के बीच, 7 से 1 बजे के बीच, 7 से 1 बजे AM पर, 7 PM से मेरे भाई 7 PM से 1 AM पर जाने के लिए कितना घंटा लग जाएगा, तो कहोगे सर 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा, 6 घंटा। यानी जो टाइम दिया है आपका 6 आवर्स दिया है। स्पीड 15 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 5 का 3 गुना है तो 6 का 3 गुना 18 का 3 गुना 18 54। स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें, 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, गुणा कराएंगे 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 5 6 का 30 2 32 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस तय कर जाएगी 324 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी वह रेलगाड़ी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बोला है UVW 3 6 8 के रेशियो में है। U/V, V/W, W/U पूछ रहा है। तो U का मान यहां से देखेंगे तो 3A कह सकते हैं या X कह सकते हैं, 3X 6X और 8X ऐसे लगाना जरूरी है। 3X X लगाना इसमें जरूरी है कि संख्या जो 3 6 8 का रेशियो है वो संख्या कुछ भी हो सकती है मेरे भाई, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 3 6 8 मान आप रख सकते हैं।
एक्चुअली मान रखेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, डायरेक्ट मान रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा तो वहां पे गलत कर देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू 3 रखते हैं 3x, और v की वैल्यू 6x रखते हैं, और रेशियो है, फिर बोला है v की वैल्यू 6x है, w की 8x है, रेशियो फिर w का 8x और u का 3x, तो सब में से x तो कंप्लीटली कट ही जाएगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 3/4 हो जाएगा, यहाँ से 8/3, तो 3 4 2 का एलसीएम में सबसे गुणा करा दे, समझ रहे हैं बात को, 2 3 4 के एलसीएम से सब में गुणा करा दे, तो एलसीएम मेरे भाई 12 हो जाएगा, तो 12 सब में गुणा करा दे, तो 12 से गुणा करा लीजिए आप सब में, तो ये 6 बार में खत्म हो जाएगा, ये आपका 3 3 के 9 बार में खत्म होगा, यहाँ से काटेंगे 4 8 चौक के 32, यानी जो रेशियो बनेगा इनका 6 9 32 का बनेगा, 6 9 32, तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 9 32 का रेशियो बन जाएगा, कुछ करना है नहीं ऐसे क्वेश्चन में, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है एलिस बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदारी के विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3, एलिस जो है मेरे भाई, एलिस को लाभ का 1/3 भाग और बॉब को लाभ का 1/4 भाग, बॉब को 1/4 भाग, तो चार्ली को, यानी चार्ली को कितना भाग पैसा मिलेगा पूछ रहा है, ठीक है। बोला है चार्ली को शेष 5000 रुपया मिलता है, तो एलिस को कितना लाभ मिला होगा। तो आप मेरी बात समझिए, इसको 1/3 भाग है, इसको 1/4 भाग है, तो आप क्या करिए ना, सभी के हर को बराबर कर दीजिए। तो क्या करना है, एलसीएम से ले लीजिए, 3 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, इसमें 3 से, तो यहाँ पे जब आप 4 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा कराओगे तो ऊपर भी 3 से, तो बाप को जो है 12 रुपया में से 4 रुपया मिला, ठीक है, सॉरी एलिस को, और बाप को कितना मिला मेरे भाई, हर 12 रुपया में से 3 रुपया मिला, यानी दोनों को 12 रुपया में से 4 रुपया लिया और 12 रुपया में से 3 रुपया लिया, तो जो चार्ली होगा ना उसको कितना रुपया मिलेगा, 12 रुपया में से 5 रुपया मिला होगा, उसको मिला 12 रुपया में से 5 रुपया, यानी 5 रेशियो का मान 5000 दिया है, एक रेशियो का मान 1000 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है एलिस को कितना मिला, तो एलिस को मेरे भाई 4 रेशियो मिला है, तो एलिस को 4 रेशियो मिला है, तो 4 से गुणा करा लेंगे 1000 का, तो एलिस को जो मिला कितना मिला, 4000 रुपया मिला। अगर आपसे पूछता कि तीनों को मिलाकर कितना मिला, यानी कि एलिस बॉब और चार्ली को कुल कितना मिला है, तो तीनों को 1200 रुपया मिला है, एक रेशियो का मान सॉरी 12, तो एक यूनिट का मान 1000, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाता, 12000 हो जाता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ और सिर्फ आपसे कि एलिस को कितना मिला, तो एलिस को मिलेगा 4000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक नाव 108 मील का अंतर तय करने में प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 9/2 घंटा का समय लेती है। प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 9/2 घंटा का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल अगर 10 मील प्रति घंटा है तो धारा गति क्या होगी, यानी टोटल डिस्टेंस जो चलना है 108। अगर शांत जल की बात करें धारा के अनुकूल प्रतिकूल, तो मेरे भाई ये x प्लस के 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x माइनस के 10, क्योंकि अंतर दिया है उनका, तो x माइनस के 10 इधर होगा, x दोनों का डिफरेंस है आपका x प्लस के 10, ठीक है, बराबर कितना 9/2 घंटा लेता है, 9/2 घंटा लिख लेंगे, ठीक है, 9 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 12 दूना के 24, यानी x बराबर x माइनस 10 माइनस के x प्लस के 10 बराबर 1/24। अब देखिए समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण एक बन जाएगा, वहां पे सॉल्व करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन देखिए हम ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम 3 रखते हैं, 3 मील प्रति घंटा रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो यहां से घटने वाला है नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये नाव की गति दिया है मेरे भाई, कुछ तो गलत हो गया है, रुक जाइए 1 सेकेंड बस, यहाँ पे आपका 10 माइनस के x होगा, यहाँ पे 10 प्लस के x होगा,
ठीक है, 10 माइनस के एक्स 10 प्लस के एक्स। ठीक है, पानी का चाल पूछा है तो 3 अगर रखते हैं तो 10 और 3 का अंतर 7, 7 के मल्टीपल में 24 आएगा नहीं, तो 4 रखेंगे तो 4 में से 10 में से 4 चला जाएगा 6, 10 4 14 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 24 आना चाहिए, ये भी गलत है आंसर, यानी कि 3 और 4 तो गलत है। 2 रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो 1/8 होगा और माइनस के 1/12 होगा। एलसीएम निकालेंगे 24 होगा, यहाँ पे 12 सॉरी एलसीएम निकालेंगे 24 होगा और यहाँ पे 8 3 के 24, 12 दूना 24, यानी 1/24 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला आपको, किसके थ्रू जाइएगा? ऑप्शन के थ्रू, तुरंत लग जाएगा, नहीं समीकरण आपका बन जाएगा। एक समीकरण बनेगा, जो समीकरण क्या बनता है अगर यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसका गुणा यहाँ पे करते, इसका गुणा यहाँ पे करते, तो आपका समीकरण बनता है 10 प्लस के एक्स माइनस के 10 माइनस के एक्स बराबर, बट इसमें नीचे होता 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। ऐसे सॉल्व करते हैं आप, इसको खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 10 से 10 खत्म होता, 2x इंटू के 24 होता बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 100 होता। इसको जब आप सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस के 48x और माइनस के 100, यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते आप बराबर 0 होता, तो आंसर क्या आता? 2 आंसर आएगा इस सवाल को, जो राइट आंसर होगा। लेकिन ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेके चला जाएगा, तो ऑप्शन से डायरेक्ट यहाँ पे मान रख के आप पुट करके चेक कर सकते हैं, जिससे कि आंसर विद इन सेकेंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।